Hey guys, how are you? I'm Mohammad Rashad, HSC in Data Nutrition and Skill Development. So, welcome to our YouTube channel that is Industrial Course Guru Naushad. So, today we have the new topic that is S2S safety training. S2S हाइड्रोजन सल्फाइड और ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट प्रोडक्शंस में माइनिंग में ओके फिशिंग में काम कर रहे हैं ओके जहाँ वाटर जहाँ मॉइस्चर होता है वाटर होता है तो वहाँ पर S2S के इनकाउंटर होना कम होता है। तो S2S सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे आज हम। तो देखते हैं S2S अवेयरनेस की अगर बात करें सो hydrogen sulfide is an extremely toxic gas that is colorless, flammable, heavier than air, soluble in water and has the smell of rotten eggs at lower concentrations. So guys मैं बता दूं कि हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ टॉक्सिक गैस ही नहीं बल्कि ये एक फ्लेमेबल गैस भी है। ये कलरलेस होता है, हेवियर देन एयर होता है इसलिए नीचे होता है ये, और ये वाटर में आराम से सलबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और इसका जो स्मेल होता है वो रोटेन एक्स की तरह होता है, सर वो अंडे जैसा होता है। बट बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप इसको स्मेल ले पाएँ क्योंकि ये फिर आप क्योंकि इमिडिएटली सेंसलेस बना देता है, स्मेल आपको मिलेगा नहीं। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन H2S कैन बी डेडन योर सेंस ऑफ स्मेल, जो आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको डेड कर देता है। ओके इसलिए ये काफ़ी डेंजर है। आगे बात करते हैं कुछ इसके बारे में। सो हाउ इज हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म, कैसे बनता है? सो H2S इज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ऑर्गेनिक मैटर डिकेज, जो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकेज होता है तब जाइए फॉर्म होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज जनरेटेड एज अ कॉमन बाई द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कॉमन है, ये मिलता है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज फॉर्म्ड अंडर लो ऑक्सीजन condition when sufficient amounts of the sulfur and the bacteria are present. Hydrogen sulfide can be formed in the many places such as oil and gas reservoirs, sewers and sewage processing facilities, dark damp places where bacteria is present. So हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ पाया था जहाँ ऑक्सीजन जो होता है वो लो होता है, और लो होने की वजह से जहाँ पर बैक्टीरिया पाया था वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी जहाँ पर मॉइस्चर होगा, अच्छा ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाना कॉमन है। आगे बात करते हैं कुछ इंडस्ट्री के बारे में, जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से सामना करना पड़ सकता है। सो where is hydrogen sulfide found? Hydrogen sulfide can be found almost anywhere that oil, water and gas are produced, most frequently encountered in the production and the refining of high sulfur petroleum and in the natural gas. It burns with a blue flame and the produces sulfur dioxide. So mostly ये ऐसे जगह जब पाया जाता है जहाँ पर ऑयल हो, वाटर हो या गैस जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड पाना कॉमन है, स्पेशली पेट्रोलियम जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्शंस होते हैं। सो एग्जांपल ले लें किन किन इंडस्ट्री में ये हो सकता है, पाया जा सकता है। ऐसे प्रोडक्शन सेपरेटर्स में सल्फर रिमूवल सिस्टम, वाटर नॉक्स आउट हीटर थिएटर्स, वेपर रिकवरी यूनिट्स में, फ्लोटेशन सेल्स में, वेलहेड्स और टैंक्स में, पिट्स में, सिलर्स में और सीवर्स में, इन सब जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाना कॉमन है। बात कर लेते हैं व्हाट आर द हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ H2S। हेल्थ हैजार्ड की बात करें कौन कौन सा हाइड्रोजन सल्फाइड से हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड कैन हैव an array of health effects on the body depending on the exposure concentration. So देखें बॉडी concentration के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे हम कि इसकी जो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है वो कितना बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, आगे हम देखेंगे उसे लिस्ट में। सो हाइड्रोजन सल्फाइड विल इंटर थ्रू द लंग्स एंड इट इज कंसिडर्ड अ केमिकल एस्फिजेंट। सो ये थ्रू द इनहेलेशन बॉडी के अंदर लंग्स के थ्रू अंदर जाता है। इट ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ द ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स एंड कॉजेज पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये जो बॉडी के अंदर जो लंग्स से ऑक्सीजन सप्लाई देता है उसे रोकता है और ब्लड सेल्स को जाम कर देता है, जिसके ब्लॉक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं पहुंचा पाता तो फिर पैरालिसिस का होने का चांसेस बढ़ता है। द वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस कैन बी fatal. When encountered, employees must wear a poop type mask when their work requires them to be exposed to the gas in any way. So anyway इसका बहुत सारे PPEs हैं जो हम आगे बात करने वाले हैं, बट मैं बता दूं यहाँ पर कि एक छोटे से भी कॉन्सेंट्रेशन से फैटल हो सकता है। आगे बात करें H2S और toxic gas exposure. So its order is not a reliable warning signal because higher concentration of the gas temporarily destroys the sense of smell.
सो अगर आप ये सोचते हैं इसे सूंघ कर पहचाना जा सकता है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज इसका कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से ये जो सेंस ऑफ स्मेल है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर आप सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर फैटेलिटी भी हो सकता है। दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर एम्प्लॉयज नॉट डिटेक्टिंग the presence of H2S and the constantly inhaling a lethal amounts. The only positive means is by testing with an approved H2S detector. So इसको पॉजिटिवली अगर इसको हम बात करें डिटेक्ट करने का तो डिटेक्टर के थ्रू ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डू नॉट रिलाई solely on the sense of smell. सो बात कर लें कुछ यहाँ पर नंबर्स हैं। सो H2S टॉक्सिक गैस एक्सपोजर की बात करें, एक्सपोजर लिमिट्स हियर आर द हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सपोजर लिमिट्स क्या है। परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट 10 ppm for an 8 hours period average. Okay, so short term exposure limit 15 ppm for the 15 minutes average. Immediately dangerous हो सकता है लाइफ हेल्थ के लिए 100 ppm. So आगे देखेंगे डिटेल्स में। It forms an explosive mixture with air. So lower flammable limit जो है is 4.3 and upper flammable limit is 45.5. So ये FL and UFL है। ओके, सो आपको मैं फिर से रिमाइंड करूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ टॉक्सिक ही नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव गैस भी है। यहाँ डिटेल्स में आपको दिख जाएगा इसके H2S के जो टेबल हैं, लिस्ट है यहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल। सो अगर 10 ppm है सो बिगिनिंग ऑफ द आई इरिटेशन होंगे, अगर 50 to 100 ppm है स्लाइट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन आफ्टर 1 hour एक्सपोजर। ओके, एंड इट कैन बी फैटल इफ हायर कंसंट्रेशन। सो 100 ppm में क्या हो सकता है, कफेन, आई इरिटेशन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आफ्टर 260 मिनट्स के बाद, little respiration, pain in the eyes, drowsiness, and 15 to 30 minutes में followed by the throat irritation after 1 hour. Several hours exposure resulting in a gradual increase the severity of these symptoms, and death may occur with the next 48 hours. Okay, so gradually आप देख रहे हैं कैसे ये असर कर रहा है। 200 से 300 ppm की अगर बात करें, so severe respiratory tract irritation after 1 hour exposure, possible pulmonary edema, fluid in the lungs. Okay, 500 से 700 ppm की बात करें तो फिर ये क्या करेगा, loss of consciousness and probably death in 30 minutes to 1 hour, यानी 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर डेथ हो सकता है। 700 से 1000 ppm की बात करें, रैपिड अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी हो सकती है, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन एंड द डेथ ऑफ आफ्टर 1 to 3 मिनट्स। ओहो, तो 700 से 1000 अगर ppm है तो 1 से 3 मिनट के अंदर डेथ। एंड above the 1000 to 2000 ppm unconsciousness at once, loss of respirations and death in the few minutes. Okay, death may occur even if individuals is removed to the fresh air at once. So once inhale this H2S, though it can be death after the just removed from the that H2S circumstances. H2S अवेयरनेस की बात करें अगर, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मॉनिटरिंग। सो वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट कैन बी used to the monitor. Fixed monitor can be located where contamination is possible. तो जहाँ पर भी H2S contamination हो सकता है, पाया जा सकता है, वहाँ पर फिक्स मॉनिटर लगाना ज़रूरी है। अलार्म टू अलर्ट पर्सनल when H2S level exceed permissible exposure limit. So लोअर एक्सपोजर लिमिट, अपर एक्सपोजर लिमिट के लिए मॉनिटर्स लगे होते हैं और जैसे ही लेवल एक्सीड करेगा अलार्म बजता है और लोग जान जाते हैं। इसके लिए जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए पर्सनल मॉनिटर भी होता है। फिक्स मॉनिटर के अलावा पर्सनल मॉनिटर भी होता है जो साथ में लेके जाते हैं अपने पीपीज के साथ। तो पोर्टेबल मॉनिटर दैट कैन बी हैंड हेल्ड और अटैच टू योरसेल्फ। सो अपने साथ पोर्टेबल मॉनिटर लेके जाएं, वो अलार्म बजाएगा और एक्सपोजर लिमिट आपको पता चल जाएगा। When do we monitors, कब कब मॉनिटर करना चाहिए? So at all times when walking around H2S concentrations, हर समय during all confined space entries में होना चाहिए। Anytime there is a potential to expose over the permissible limits, exposure limits, when gauging tanks, हर वो जगह जहाँ पर मॉइस्चर है, वाटर या ऑयल का काम चल रहा है वहाँ पर फिक्स मॉनिटर एंड देन पोर्टेबल मॉनिटर होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें एस्केप गाइडलाइंस के बारे में, अगर इनकाउंटर होते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सो should a release occur, here are some escape guidelines you must follow. Know the alarm system, अलार्म सिस्टम पता होना चाहिए each and every person को, जो भी अंदर काम कर रहा है, चाहे वो confined space में हो या टैंक में हो या वेसल्स में हो। ओके, नो वेयर द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ H2S आर लोकेटेड, कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल सोर्सेज हो सकते हैं H2S के, हाइड्रोजन सल्फाइड के। नो द विंड डायरेक्शन एट ऑल टाइम, विंड डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विंड डायरेक्शन आप जानते हो विंड डायरेक्शन एक बड़ा खतरा लेकर आएगा आपकी तरफ। एस्केप बाय द गेटिंग अन ऑफ विंड टू अ हायर एलिवेशन इफ पॉसिबल फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि ये एयर से हेवियर होता है इसलिए हायर आप जाएं, ऊंचाई की तरफ जाएं और ऑफ विंड डायरेक्शन में जाएं ताकि जो
विंड डायरेक्शन में ना जाएं, अब विंड डायरेक्शन में जाएं एंड हायर पोजीशन पर जाएं, ताकि अगर आपको ऐसा लगता है कि अलार्म बजा है और आपको यहाँ से एस्केप करना है तो कोशिश हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि जो आपका एरिया होगा जहाँ पर आप उसे बचना चाहेंगे तो ऊंची जगह पर हो, ताकि ये हवा के से भारी होता है इसलिए वो नीचे की तरफ ही रहेगा। सो नेवर गो डायरेक्टली विंड, यू मे रिटर्निंग रनिंग इनटू द सोर्सेज। सो डायरेक्टली ना जाए, विंड डायरेक्शन देखें, उसके बाद आपको अपने स्टेप उठाने हैं। ओके, बात कर ले समरी की। सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज डेडली स्पेशली व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द respect its danger. Take hydrogen sulfide seriously, follow all safety guidelines and the standards. Remember, always ask supervisor if unsure. So it's matter of life or death. So hydrogen sulfide लाइफ एंड डेथ के लिए आप जानते हो, इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये डेडली है, साथ में फ्लेमेबल भी है, दोनों ही ये नुकसान करता है। कुछ क्यूज है, स्ट्रेस से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो शॉर्ट एक्सपोजर टू 100 ppm हाइड्रोजन सल्फाइड विल कॉज इमीडिएटली डेथ। नो, फॉल्स है ये, तुरंत डेथ नहीं होगा 100 ppm से, टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड इज इनविजिबल, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव एंड डेडली। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा इनविजिबल है, कलरलेस है, फ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव है, डेडली है। सो ट्रू है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इमरजेंसी ऑकर्स, रेस्क्यू एंड विक्टिम फर्स्ट, देन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। फॉल्स, सबसे पहले अपने आप को बचाएं और विक्टिम को तो बचाना ही है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ H2S क्विज में। हाइड्रोजन सल्फाइड इज हेवियर देन एयर, सो इट्स कलेक्ट लो लाइंग एरियाज। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन सल्फाइड हेवियर है एयर से, इसलिए नीचे रहता है। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट H2S अनलेस यू डिटेक्ट रोटेन एक्स ऑर्डर। नो, मैंने जैसे पहले भी बात की कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है आपके जो स्मेल करने के जो सेंसर्स है वो डेड कर देता है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में इतना आप आराम से उसे ना लें, क्योंकि आप ये सोचेंगे जब तक ये अंडे ऐसा सरे अंडे ऐसा महकेगा हमें पता चलेगा। नो, इस पर आपको बिलीव नहीं करनी है, अपने मॉनिटरिंग सिस्टम पर बिलीव करनी है जो मोटर है, मीटर एक्चुअली। emergency escapes units can be used to enter or work in a H2S environments. Okay, emergency escapes units can be used to enter and work in a, so false. No. कुछ और क्वेश्चन सर? To avoid exposure to H2S, you should remain wind conscious. Yes, true. आपको wind conscious बहुत ज़रूरी है, आप उससे पता अब विंड है, विंड डायरेक्शन में है, वो देखना ज़रूरी है। योर ब्रीदिंग apparatus should always be positive pressure, never air purifying. True, बिल्कुल एयर प्योरीफाइंग नहीं करना है, यहाँ पर आपको खुद यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर चाहिए, इसके लिए एयर सप्लायर लेके जाएं। आफ्टर यू हैव बीन ट्रेन टू यूज रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस, यू वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट एडिशनल ट्रेनिंग। रॉन्ग, फॉल्स है ये, आपको एडिशनल ट्रेनिंग भी चाहिए रेस्पिरेटरी के अलावा, बहुत सारी ट्रेनिंग है क्योंकि ये फ्लेमेबल भी है। इफ़ यू सस्पेक्ट hydrogen sulfide is present in your work area, you should move immediately downwinds away from the area. False, upwinds हमें एरिया में जाना होगा। ओके, तो गाइस ये था हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड ट्रेनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, थैंक यू।